Good morning, students. How are you? Hope you all are fine. I am Abhishek Ansu. Today I am going to start the first chapter of EVS, Going to School. आज हम लोग EVS का पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है Going to School. चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। हमारा देश भारत बहुत बड़ा है और हमारे देश में 28 राज्य हैं, है ना। तो हर राज्य का अलग अलग फीचर्स है, फिजिकल फीचर्स अलग अलग हैं। कुछ प्लेन्स है, कुछ पहाड़ी इलाके हैं, कुछ नदियाँ हैं, है ना। तो इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है कि अलग अलग जगहों पर रहने वाले बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं। जैसे आप लोग भी स्कूल आते हैं तो कैसे आते हैं। कुछ बच्चे पैदल आते हैं, कुछ बच्चे साइकिल से आते हैं, कुछ बच्चे ऑटो से आते हैं, कुछ बच्चे बस से आते हैं, है ना। तो वैसे ही अलग अलग जगहों पर बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गोइंग टू स्कूल। लेट अस मीट सम चिल्ड्रेन एंड सी हाउ दे रीच स्कूल। चलिए हम लोग कुछ बच्चों से मिलते हैं और देखते हैं कैसे वे स्कूल पहुंचते हैं। तो सबसे पहले ग्रीन कलर के बॉक्स में देखिएगा बैम्बू ब्रिज लिखा हुआ है। उसमें दिख रहा है कुछ बच्चे बांस पे चढ़कर एक तरफ को पकड़कर और एक हाथ में किताब लेकर चलकर पार हो रहे हैं। यानी नीचे ज़रूर पानी है या कुछ ऐसा है जिससे उनको बांस पे चल के आना पड़ रहा है। तो चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं। इट रेन सो मच वेयर वी लिव। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ पे बहुत बारिश होती है। समटाइम्स आफ्टर द रेन, कभी कभी वर्षा के बाद, देयर इज नी हाई वाटर एवरीवेयर। मतलब सभी जगह घुटनों तक पानी भर जाता है। बट दैट डज नॉट स्टॉप अस फ्रॉम गेटिंग टू स्कूल। मतलब वो हमें स्कूल जाने से फिर भी रोक नहीं पाता है। मतलब कितना भी बारिश हो जाए, कितना भी पानी भर जाए, हम स्कूल ज़रूर जाते हैं, वो हमें रोक नहीं पाता है। और आप लोग क्या करते हैं, ज़रा सा बारिश हुआ कि आप लोग स्कूल नहीं आते हैं। और यहाँ देखिए तो हर दिन बारिश होता है फिर भी बच्चे स्कूल जाते हैं। ठीक है। वी होल्ड आवर बुक्स इन वन हैंड एंड बैम्बू विद द अदर। मतलब बच्चे बोल रहे हैं कि हम लोग एक हाथ में किताब पकड़ते हैं और दूसरे हाथ से बैम्बू के पकड़ते हैं। वी क्विकली क्रॉस द बैम्बू एंड रोप ब्रिज टू रिच स्कूल। हम लोग झट से बैम्बू और रोप ब्रिज क्रॉस कर जाते हैं स्कूल पहुंचने के लिए, है ना। तो उन लोग को हैबिट हो गया है तेज़ चलने का, उस पर आदत बन गया चलने का, तो उन लोग फटाक से पार हो जाते हैं, क्रॉस कर जाते हैं ब्रिज को। और ये जो हमारा फिगर है वो एक तरह का बैम्बू ब्रिज है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, कुछ एक्टिविटी दिया हुआ है हम लोग को करना है। ट्राई दिस क्या है वो देखते हैं। कलेक्ट सम ब्रिक्स, कुछ ईंटें हम लोग को कलेक्ट करना है। ले देम ऑन द ग्राउंड इन अ लाइन एज शोन इन द पिक्चर। हम लोग को ग्राउंड में बिछा देना है जैसे पिक्चर में दिया हुआ है। ठीक है, इधर उधर। और फिर ट्राई वॉकिंग ऑन देम, और हमें उस पर चलने की कोशिश करना है, ईंट पे चलना है। वाज इट ईजी, अगर चलेंगे तो क्या हमारा चलना आसान होता है ईंट पे? नहीं होगा, क्योंकि हम लोग प्लेन में चलते हैं तो हम लोग का हैबिट बना हुआ प्लेन पे चलने का, तो ईंट पे चलना आसान नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट कह रहा है मेक अ स्मॉल ब्रिज बाय टाइंग 4 और 5 बैम्बू पोल टुगेदर। हम लोग को एक छोटा सा ब्रिज बनाना है 4-5 बैम्बू को बांध कर, 4-5 यानी बांस का जो खंभा होता है उसको बांध कर, और अपने टीचर से हेल्प लेना है उसको कैसे बनाना है। ठीक है, यानी हम आपको बताएंगे, ये एक्टिविटी मैं क्लासरूम में कराऊंगा। नाउ और फिर हमको उस ब्रिज पे चलना है। उसके बाद हाउ डिड यू फील, आप कैसा महसूस करते हैं। डिड यू फॉल डाउन, क्या आप गिर जाते हैं। इफ़ यू वॉक लाइक दिस अ फ्यू टाइम्स, अगर आप इसी तरह से कुछ बार चलेंगे, बार बार चलेंगे, यू विल स्टार्ट फाइंडिंग इट ईजी, फिर आपको आसान लगने लगेगा चलने में। डू यू थिंक इट वुड बी ईजियर टू वॉक ऑन दिस ब्रिज बेयर फुट और विथ शूज़ और स्लीपर्स, वाई। कह रहा है क्या आप ऐसा सोचते हैं कि खाली पैर चलना आसान होगा या फिर चप्पल या जूता पहन कर चलना आसान होगा। तो याद रखिएगा बैम्बू ब्रिज पे खाली पैर चलना ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि चप्पल या जूता फिसल सकता है ना।
चलिए आगे देखते हैं अब हम लोग। येलो कलर का बॉक्स देखिएगा, इसमें है द ट्रॉली। अच्छा, ये जो बैम्बू ब्रिज है ना, ये कहाँ पाया जाता है? ज़्यादातर आसाम, ये सब जगहों में। आसाम में वर्षा ज़्यादा होती है तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में ये ज़्यादा पाया जाता है। अब हम लोग देखते हैं ट्रॉली, द ट्रॉली। एवरी डे वी हैव टू क्रॉस द रिवर टू गेट टू स्कूल। हम लोग को पर डे नदी पार करके स्कूल जाना होता है। द रिवर इज़ वाइड एंड डीप। नदी बहुत चौड़ा है और बहुत गहरा है। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग आयरन रोप अक्रॉस द रिवर। मतलब एक आयरन का रोप है जो रिवर के इस पार से उस पार तक लटका हुआ है। ऑन बोथ द साइड्स इट इज़ टाइड टाइटली विथ स्ट्रॉन्ग ट्रीज और रॉक्स। दोनों तरफ ये बहुत ही कस कर बांधा हुआ है किसी पेड़ से या किसी बड़े पत्थर से। देयर इज़ अ ट्रॉली। ट्रॉली बोलते हैं एन ओपन बॉक्स मेड ऑफ वुड। एक खुला बक्सा जो लकड़ी से बना होता है और उसमें पुली लगा होता है, ठीक है, अटैच विथ द रोप, और उस पर वही आयरन रोप से अटैच रहता है, ठीक है। तो वो जो ट्रॉली होता है उसमें एक साथ 4-5 बच्चे बैठकर इस तरफ से उस तरफ पार हो जाते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। 4 और 5 ऑफ अस सीट इन द ट्रॉली। मतलब 4 या 5 हम लोग एक साथ बैठ जाते हैं। अब पुली हेल्प्स द ट्रॉली टू मूव अक्रॉस द रोप। एक जो पुली होता है वो हम लोग को हेल्प करता है इस तरफ से उस तरफ ले जाने में ट्रॉली को, ठीक है। वी रीच द अदर साइड ऑफ द रिवर इन शॉर्ट टाइम। हम लोग दूसरे तरफ, नदी के दूसरे तरफ कम समय में पहुंच जाते हैं। पुली क्या है बेटा? पुली एक तरह का मशीन है, सिंपल मशीन है जो हमारे काम को आसान बनाता है, ठीक है। चलिए नीचे देखते हैं। लेट अस डू। ऑब्जर्व पिक्चर 1 एंड 2। देखिए 2 पिक्चर दिया हुआ है, ठीक है, 1 एंड 2। दोनों पिक्चर में लड़का कुआं से पानी निकल रहा है। एक लड़का जो है डायरेक्ट रस्सी से पानी खींच रहा है और एक लड़का जो है पुली की सहायता से पानी खींच रहा है। यानी पहला पिक्चर में जो बॉय है, लड़का है, वो डायरेक्ट खींच रहा है रस्सी से, और दूसरा पिक्चर में जो लड़का है वो पुली के हेल्प से खींच रहा है, ठीक है। चिल्ड्रेन आर पुलिंग द बकेट्स फ्रॉम द वेल। यानी वेल से, कुएं से बकेट खींच रहे हैं दोनों बच्चे। कैन यू टेल द डिफरेंस इन द बोथ द पिक्चर्स। क्या आप डिफरेंस बता सकते हैं दोनों पिक्चर में? तो हाँ, बिल्कुल डिफरेंस बता सकते हैं। क्या है डिफरेंस? एक बच्चे जो है डायरेक्टली रोप से खींच रहा है बकेट को, और एक बच्चे जो है पुली के हेल्प से खींच रहा है। विच वुड बी ईजियर। कौन सा आसान होगा खींचना? यूजिंग द पुली और नॉट यूजिंग इट टू लिफ्ट थिंग्स। मतलब जो बच्चा पुली का यूज़ करके पानी खींच रहा है वो आसान होगा, या फिर जो बच्चा बिना पुली यूज किए डायरेक्टली खींच रहा है वो आसान होगा? तो याद रखिएगा, जो बच्चा पुली के हेल्प से खींच रहा है बाल्टी को, वो ज़्यादा आसानी से खींच रहा है, उसको ज़्यादा आसान पड़ रहा है, उसको उतना ज़्यादा भार नहीं पड़ रहा, ताकत नहीं लगाना पड़ रहा है, ठीक है। क्योंकि अभी हम बताए हैं पुली क्या है, एक सिंपल मशीन है जो हमारे काम को आसान बनाता है। लुक अराउंड यू। आप लोग चारों तरफ, अपने चारों तरफ देखिए। वेयर ऑल डू यू सी द यूज़ ऑफ पुलीज। आप लोग कहीं पुली का यूज़ दिखाई देता है? अगर देता है तो कहाँ कहाँ देखते हैं? लिस्ट देम, उसका नाम लिखिए, ठीक है, आपको नाम लिखना है। विद द हेल्प ऑफ ए पुली ट्राई एंड लिफ्ट वेरियस थिंग एज शोन इन द फिगर। यानी पुली की सहायता से आप कोशिश कीजिए कि बहुत सारी चीज़ों को उठाने का, ठीक है। जैसे एक यहाँ पे देखिए फिगर में एक लड़की जो है पुली के हेल्प से ईंट को बांध के ऐसे आसानी से खींच रही है, अलग अलग चीज़ को। ईंट है, बैग है, बुक्स है ना। तो इस तरह से एक्टिविटी करना है। अगर आपको पुली मिलता है तो इस तरह से करके देखना है घर पे, ठीक है। अब बेटा लद्दाख में ये ट्रॉली पाया जाता है। लद्दाख कहाँ है? तो अभी के समय में लद्दाख एक यूनियन टेरिटरीज है जो जम्मू कश्मीर के पास में है, ठीक है, और ये नॉर्थ में पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब ये ब्लू कलर का बॉक्स देखिएगा, सीमेंट ब्रिज। अब हम लोग को सीमेंट ब्रिज के बारे में पढ़ना है। हम लोग तो एक बैम्बू ब्रिज पढ़े थे, एक ट्रॉली पढ़े, और अब हम लोग पढ़ रहे हैं सीमेंट ब्रिज, ठीक है। ये देखते हैं सीमेंट ब्रिज क्या है। वी ऑफन नीड टू गो अक्रॉस सम वाटर बॉडीज़। हम लोगों को कुछ वाटर बॉडीज़ को क्रॉस करना होता है, सो वी यूज़ ब्रिजेज। इसीलिए हम लोग ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं।
दीज आर मेड ऑफ सीमेंट, ये सीमेंट से बना होता है, ब्रिक्स ईंट से बना होता है, एंड आयरन रॉड्स, और आयरन का रॉड से बना होता है। द ब्रिज में ऑल्सो हैव स्टेप्स, और कभी कभी ब्रिज पे सीढ़ियाँ भी होती हैं। देखें, दो नदी या ये नदी या क्रॉस करने के लिए, या फिर कैनाल वगैरह, जिसको हम लोग कैनाल को बोला जाता है ये हिंदी में, जो अभी हम लोग यहाँ पे आसपास में हमारा कैनाल है ना, मेह के पास, वो छोटा सा कैनाल है, तो वहाँ पे ब्रिज बना हुआ है जिसको हम लोग पुल बोलते हैं हिंदी में। तो वो सीमेंट का बना होता है, ईंट का बना होता है, और आयरन का रॉड का बना होता है। ठीक है, वो हमारा जो है सीमेंट ब्रिज है। चलिए आइए क्वेश्चंस देख लेते हैं सीमेंट ब्रिज से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस हैं। हाउ इज़ द ब्रिज डिफरेंट फ्रॉम अ बैम्बू ब्रिज, यानी हाउ इज़ दिस ब्रिज, मतलब ये जो ब्रिज है, जो सीमेंट ब्रिज है, वो कैसे बैम्बू ब्रिज से डिफरेंट है। तो बहुत डिफरेंट है। सीमेंट ब्रिज जो है बना हुआ है सीमेंट से, ब्रिक से और आयरन रॉड से, और बैम्बू ब्रिज किससे बना होता है, बैम्बू और रोप्स के हेल्प से। सीमेंट ब्रिज ज़्यादा टिकाऊ होता है और बैम्बू ब्रिज कम टिकाऊ हो जाता है, तुरंत टूट सकता है। सीमेंट ब्रिज पे चलना ज़्यादा आसान है, सीमेंट और बैम्बू ब्रिज पे चलना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, ये सब डिफरेंस लिख लेंगे। चलिए फिर आगे देखते हैं। अच्छा, इसको इंग्लिश में बता देते हैं कि कैसे लिखना है डिफरेंस, है ना। तो हम लोग का जो क्वेश्चन है, हाउ इज दिस ब्रिज डिफरेंट फ्रॉम अ बैम्बू ब्रिज, तो इसका आंसर ऐसे लिखेंगे, अ सीमेंट ब्रिज इज मेड फ्रॉम सीमेंट, ब्रिक्स एंड आयरन रॉड्स, वेयर एज अ बैम्बू ब्रिज इज मेड फ्रॉम बैम्बू स्टिक, रोप्स एंड पोल्स। ठीक है, पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस लिखेंगे, अ सीमेंट ब्रिज इज स्ट्रॉन्गर देन अ बैम्बू ब्रिज, दूसरा हो गया। तीसरा डिफरेंस, मोर पीपुल कैन क्रॉस अ सीमेंट ब्रिज एट ए टाइम, मतलब सीमेंट ब्रिज पे एक साथ ज़्यादा लोग क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन बैम्बू ब्रिज पे ज़्यादा लोग नहीं क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा लोग चढ़ जाएंगे तो टूट जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी पीपल डू यू थिंक कैन क्रॉस द ब्रिज एट वन टाइम, मतलब आप सोच के बताइए कि एक बार में कितने लोग ब्रिज को क्रॉस कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग क्रॉस कर सकते हैं इस सीमेंट ब्रिज के ऊपर। मैनी पीपल कैन क्रॉस द ब्रिज एट वन टाइम, ये आंसर हो जाएगा। यू हैव सीन हाउ चिल्ड्रन यूज़ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रिज, आप लोगों ने देखा कि बच्चे कैसे अलग अलग तरह के ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। टू क्रॉस रिवर, नदियों को क्रॉस करने के लिए, एंड अदर अनइवन एरियाज टू रीच स्कूल, और दूसरे एरिया जो अनइवन है, जो उबड़ खाबड़ है या फिर पहाड़ है, ठीक है ना, अजीब टाइप है, तो उसको कैसे क्रॉस करते हैं स्कूल पहुंचने के लिए। ठीक है, इफ़ यू हैड अ चांस, अगर आपको कोई चांस मिलता है, विच ब्रिज वुड यू लाइक टू यूज़ एंड वाई, आप कौन सा ब्रिज इस्तेमाल करना चाहेंगे और क्यों। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि अगर हम लोग को चांस मिलेगा तो कुछ नया करके देखना चाहेंगे, नया ब्रिज के ऊपर चढ़ना चाहेंगे। हम लोग तो सीमेंट ब्रिज पर बहुत चलते हैं, कभी हम लोग को मन करेगा ट्रॉली पे चलने का, तो कभी हम लोग बैम्बू ब्रिज पे। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि हम लोग को देखना है, चल के फील करना है कैसे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू हैव टू क्रॉस एनी ब्रिज ऑन द वे टू योर स्कूल, क्या आप स्कूल जाते समय कोई ब्रिज क्रॉस करते हैं। इफ़ यस, अगर हाँ, व्हाट इज़ द ब्रिज लाइक, किस तरह का ब्रिज है वो, बैम्बू ब्रिज है कि ट्रॉली है कि सीमेंट ब्रिज है। ड्रॉ इट्स पिक्चर, और आपको उसका पिक्चर भी बनाना है। ठीक है, कर लेंगे इसको। फिर नेक्स्ट है, फाइंड आउट फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब आपको अपने दादाजी या दादी जी या नाना नानी से पूछना है, पता करना है, व्हाट काइंड्स ऑफ ब्रिजेज वर देयर व्हेन दे वर यंग, यानी जब वो लोग यंग थे तो किस तरह का ब्रिजेज हुआ करता था, ये पूछकर लिखना है। ठीक है ना, लिख लेंगे आप लोग अपने से इसको पूछकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इज़ देयर एनी ब्रिज नियर योर हाउस, क्या आपके घर के आसपास कोई ब्रिज है। फाइंड आउट मोर अबाउट द ब्रिज, और आपको उस ब्रिज के बारे में ज़्यादा बात पता करके लिखना है। ठीक है, ज़्यादा बातें पता कीजिए जो भी ब्रिज है आसपास। वेयर इज़ द ब्रिज, कहाँ पे ब्रिज है,
ओवर वाटर ओवर अ रोड बिटवीन टू माउंटेन्स और समवेयर एल्स, मतलब पानी के ऊपर ब्रिज बना हुआ है या रोड के ऊपर ब्रिज है या फिर दो माउंटेन्स के बीच में कोई ब्रिज है या कहीं और ब्रिज है, ये लिखना है। हु ऑल यूज़ द ब्रिज, मतलब कौन लोग ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। इज़ इट यूज बाई पीपुल ऑन फुट एंड ऑल्सो बाई व्हीकल एंड एनिमल्स, क्या ये ब्रिज जो है लोग पैदल चलने के लिए इस्तेमाल करते हैं या व्हीकल से चलने के लिए, या जानवर लोग भी इस पर चलते हैं। तो हाँ, ऐसे ब्रिज पर जो सीमेंट ब्रिज है या फिर हम लोग के पास उस पर चलते हैं, लेकिन बैम्बू ब्रिज ये सब पे एनिमल्स या व्हीकल्स नहीं चलेंगे, है ना, ट्रॉली पे नहीं चलेंगे। डज द ब्रिज सीम टू बी ओल्ड और इज़ इट न्यू, क्या आपके आसपास जो ब्रिज है वो देखने में पुराना लगता है या नया लगता है, लिख लेंगे। फाइंड आउट वाट मटेरियल आर यूज इन मेकिंग दिस ब्रिज, आपको पता करना है कि किस मटेरियल का यूज़ करके वो ब्रिज बनाया गया है जो आपके आसपास है। लिस्ट सम ऑफ देम, आपको कुछ मटेरियल्स का नाम लिखना है। फिर नेक्स्ट है ड्रा अ पिक्चर ऑफ द ब्रिज इन योर नोटबुक, आपको उस ब्रिज का पिक्चर बनाना है नोटबुक पे। डू नॉट फॉरगेट टू ड्रा द ट्रेन, आप ट्रेन बनाना मत भूलिएगा। व्हीकल्स, उस पर जो भी व्हीकल, स्कूटर, टेम्पू, बस, एनिमल्स और पीपल हु क्रॉस द ब्रिज, यानी लोगों को ही बनाना है। इमेजिन वाट डिफ़िकल्टीज देयर वुड बी, आपको इमेजिन करना है क्या क्या डिफ़िकल्टीज वहाँ पे होता है। इफ़ द ब्रिज वॉज नॉट देयर, अगर वहाँ पे ब्रिज नहीं होता, आपके आसपास जो भी ब्रिज बना हुआ है, तो क्या डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता हम लोग को। ठीक है, आप इसको सोचेंगे और मुझे बताएंगे। ठीक है, आज यहीं तक रहने देते हैं, आगे का हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।